हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। कहाँ से? जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि काजुमा गिल्ड में से भागने की कोशिश करता है पर पकड़ा जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। तभी हमें वो सब दिखाया जाता है जो वहाँ गिल्ड में हुआ था। सेना वहाँ पर कहती है कि उन्हें शक है कि काजुमा डीमन किंग के साथ मिला हुआ है, जिस पर मेगुमिन कहती है अगर काजुमा ना होता ना तो और भी ज्यादा यहाँ पर तबाही हो सकती थी। वहीं डार्कनेस भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए कहती है कि काजुमा तो हमेशा मुझे गलत नजर से ही देखता रहता है, पर कभी मेरे पास आकर कुछ करने की हिम्मत तक नहीं रखता है वो तो। जो सुनकर काजुमा सोचता है आखिरकार ये मुझे बचा रही है, मुझे बदनाम कर रही है। और तभी सभी एडवेंचरर्स कहने लगते हैं कि काजुमा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, जिसके जवाब में सेना कहती है लगता है कि तुम सभी को अरेस्ट होने का शौक है। अब अरेस्ट की बात सुनते ही तो सारे एडवेंचरर्स साइड में निकल लेते हैं, लेकिन डार्कनेस कहती है कि मैं अरेस्ट होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पनिशमेंट झेलनी है। तभी विज सामने आती है वहाँ पर ये बताने के लिए कि वो स्पेल उसने यूज किया था, पर एक्वा उसे रोक देती है और कहती है कि अगर हम में से कोई अरेस्ट होता है तो वो काजुमा ही है जो अरेस्ट होना चाहिए। जो सुनकर काजुमा कहता है कि मुझे तुम्हारे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ पूरा गिल्ड है जो मुझे पूरा सपोर्ट करेगा। लेकिन तभी वो देखता है ओहिंग टोइंग मोइंग, अरेस्ट होने के डर से कोई भी काजुमा के साथ नहीं था। ये दुनिया ऐसी होती है दोस्तों। अब सीन प्रेजेंट में जेल में बैठकर रोते हुए काजुमा पर शिफ्ट होता है। ये क्या हो गया, अपनों ने धोखा दिया। तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है जो कि मेगुमिन ने किया था ताकि गार्ड्स का ध्यान उस तरफ चला जाए। और हम देखते हैं कि जेल के बाहर एक्वा आती है जो काजुमा को फ्री कराने आई थी। वहीं एक्वा काजुमा से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें फांसी भी दी जा सकती है, इसीलिए एक्वा उसे एक लॉक पिक देती है ताकि काजुमा उसकी हेल्प से लॉक को खोलकर यहाँ से भाग पाए, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी काजुमा देखता है कि जेल में तो एक कॉम्बिनेशन लॉक है और इसीलिए वो लॉक पिक को फेंक कर फिर से सो जाता है। तो फिर अगली रात फिर से धमाका होता है और एक्वा काजुमा के पास आती है और पूछती है कि आखिरकार तुम कल आए क्यों नहीं, मैं तुम्हारा कल बाहर वेट कर रही थी। वो गार्ड्स मुझसे बार बार सवाल कर रहे थे कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जिस पर काजुमा उसे कॉम्बिनेशन लॉक की बात बताता है, जिसे सुनकर फिर एक्वा उसे एक आरी देती है ताकि काजुमा विंडो को काट कर बाहर आ सके। लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं तो काजुमा आरी को फेंक कर फिर से सो जाता है, क्योंकि ये बात उसे भी पता है कि आरी से इन आयरन रोड्स को काटा नहीं जा सकता है। इसके बाद अगले दिन काजुमा से पूछताछ करने के लिए एक लाइट डिटेक्टर मशीन को भी लाया जाता है और फिर सेना पहला क्वेश्चन काजुमा से उसके एडवेंचरर बनने का रीजन पूछती है, जिस पर काजुमा कहता है इसका और क्या रीजन होगा, ताकि मैं लोगों को डीमन किंग से बचा सकूं, इसीलिए तो किया मैंने। लेकिन तभी लाइव डिटेक्टर मशीन टेव 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 उसकी बेल बजने लगती है। इसका मतलब काजुमा झूठ बोल रहा है। तो फिर काजुमा सच बताता है, अरे वो तो एडवेंचरर इसलिए बना क्योंकि उसे ये काफी कूल लग रहा था। फिर सेना पूछती है कि क्या तुम्हारा गवर्नर्स पर कोई गुस्सा था क्या, क्योंकि डेप्ट में जाने के बाद वो हमेशा कंप्लेन करते रहते थे। जिस पर काजुमा कहता है कि सिटी को वर्डिया से बचाने के बाद जो रिवॉर्ड उसे मिला था वो सिटी के रिपेयरिंग में चला गया और इसी वजह से मैं डेट में डूब गया, पर मेरा मकसद सिटी को डिस्ट्रॉय करने का बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर से ट्याव 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 उसे सच बताना ही पड़ता है कि वो तो सिर्फ वर्डिया को हराना चाहता था, फर्क नहीं पड़ता कि इससे सिटी को क्या होता है। और फिर काजुमा पॉइंट पर आता है और कहता है कि मैंने उस कोरोना टाइट को तुम्हारे टाउन पर सिर्फ इसीलिए टेलीपोर्ट किया था क्योंकि मुझे कैसे भी सिटी के लोगों को बचाना था, और क्योंकि ये बात बिल्कुल सच थी इसलिए बेल नहीं बचती है। और सेना भी काजुमा की बात मान जाती है और इसे सॉरी भी बोलती है। अब यहाँ पर सेना के बिहेवियर में चेंजेस देखकर काजुमा समझ जाता है कि सेना सिर्फ क्रिमिनल्स के साथ ही रूड बिहेव करती है, जो नोटिस करने के बाद तो काजुमा बिल्कुल चोड़ में आ जाता है और चोड़ में आकर सेना से बात करने लगता है और कहता है कि मैंने ओ सनम तुम्हें प्यार किया, तूने ओ सनम मुझे धोखा दिया ये क्यों, मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। सॉरी, वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को डीमन किंग के सेनापति से बचाया और तुम लोगों ने मुझे क्या दिया, सिर्फ डेट।
इल्जाम? क्या तुम लोगों में इतनी भी तमीज नहीं है कि तुम लोग मुझे एक कप चाय पिला दो, हैं? लेकिन सेना सच में बड़ी बदतमीज थी। वो चाय नहीं पिलाती है और एक लास्ट सवाल पूछती है कि क्या तुम्हारा सच में डीमन किंग के साथ कोई कनेक्शन है? क्या तुम उसके किसी आदमी से बात करते हो? जिस पर काजुमा तुरंत ना बोलता है, ना 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 ना, ना बिल्कुल नहीं। लेकिन क्योंकि विज भी डीमन किंग की एक वेसल है, इसीलिए डिटेक्टर की ट्याव 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 बेल बजने लगती है और फिर इसीलिए उसे कोर्ट लेकर जाया जाता है, जहाँ पर वो बोलने लगता है, जज साहिबा मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, ऑर्डर ऑर्डर। यहाँ पर काजुमा को एक्वा, मेगुमिन और डार्कनेस डिफेंड करेगी और यह है एल्डर जो कि इस केस में जज को क्या करना चाहिए वो डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। फिर विक्टिम्स को बुलाया जाता है जो कि क्रिस है और क्रिस कहती है कि काजुमा ने उसका अंडरवेयर चुराया था, वो भी पब्लिक में, और इसके बाद वो सेलिब्रेट भी करने लगा था। फिर क्योया और उसके टीममेट्स को बुलाया जाता है, जहाँ पर क्योया कहता है कि काजुमा ने उसकी स्वॉर्ड चुराई थी। पर यहाँ पर सेना एल्डर्प को ये पता नहीं चलने देती कि डुएल का रूल ही यही था कि जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी ले सकता है। फिर क्योया की टीममेट्स भी कहती है कि काजुमा उन्हें काफी गंदे गंदे इशारे कर रहा था, ए हाथी का खंडाला, इस टाइप से। अब इन सभी गलत गलत इल्जामों को सुनकर सभी लोग काजुमा को फांसी देने की डिमांड करते हैं। लेकिन तभी मेगुमिन खड़ी होकर कहती है कि जज साहब, चाहे काजुमा कितना भी बड़ा ठरकी क्यों ना हो, पर इससे ये साबित नहीं होता कि उसका डीमन किंग से कोई कनेक्शन है। जिस पर सेना कहती है, अगर तुम्हें टाउन की इतनी ही चिंता होती तो तुम टाउन में एक्सप्लोजन मैजिक यूज करके टाउन के एनवायरनमेंट को कभी नहीं बिगाड़ते। और काजुमा को तो खुद ड्रेन टच जो कि एक अनडेड स्किल है उसे यूज करते हुए देखा गया है और इसीलिए हो ही नहीं सकता कि काजुमा का डीमन किंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। पर तभी काजुमा को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अब मैं डीमन किंग के लिए काम नहीं करता हूँ और इससे अब लाइट डिटेक्टर की बेल बजती नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर काजुमा सच बोल रहा है। और फिर ये देखकर अब जज केस को क्लोज करने वाले थे, पर एल्डर उन्हें धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने केस को बंद किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। हाँ, वैसे भी आधे से ज्यादा जस्टिस सिस्टम तो पैसे वालों के हाथ में ही रहता है और इसीलिए अब जज काजुमा को फांसी देने का ऑर्डर देने वाले थे। पर तभी डार्कनेस सामने आती है अपने डस्टिनेस फैमिली क्रेस्ट के साथ, जो कि किंग की फैमिली की राइट हैंड फैमिली है। और यहाँ पर डार्कनेस एल्डर से कहती है कि वो ये साबित कर देगी कि काजुमा बिल्कुल ही इनोसेंट है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो डार्कनेस वो सब करेगी जो एल्डर्प कहेगा। जो सुनकर एल्डर्प को वाह वाह काफी खुश हो जाता है, क्योंकि जो वो कहेगा डार्कनेस वो करेगी और इसीलिए वो उन्हें थोड़ा और टाइम देता है ताकि वो लोग ये साबित कर पाए कि काजुमा इनोसेंट है। जिसके बाद ये चारों वापस अपने मेंशन में आ जाते हैं। लेकिन डार्कनेस यहाँ से एल्डर्प के मेंशन में जा रही है क्योंकि उसे कुछ भी करके ये प्रूव करना ही होगा कि काजुमा इनोसेंट है। वहीं काजुमा ये सोच रहा होता है कि यह उसके एडवेंचर का सेकेंड चैप्टर है। पर तभी कोर्ट के ऑर्डर पर उनके पूरे मेंशन को ही खाली कर दिया जाता है ताकि जितने ज्यादा पैसे हो सके कवर किए जा सके। मतलब सेकेंड चैप्टर शुरू होने से पहले प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। इसके बाद अगले दिन सुबह एक्वा ठंड की वजह से काफी ज्यादा कांप रही थी क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है जिसे वो लोग जला सके। तभी काजुमा को डार्कनेस की याद आती है क्योंकि वो कल रात को गई थी और तब से उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहीं एल्डर्प ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं होगा। तभी मेगुमिन कैट को लेकर आती है क्योंकि वो इसे भी अपने साथ ही रखना चाहती थी और इसका नाम चोमुसुके होता है। और ये दोनों मेगुमिन को भी डार्कनेस के बारे में बताते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। तभी सेना वहाँ पर आकर उन लोगों को बताती है कि उन्हें कुछ जायंट फ्रॉग्स को मारना होगा जो कि मेगुमिन के एक्सप्लोजन मैजिक की वजह से जाग गए हैं, जो कि दरअसल मेगुमिन ने तब किए थे जब काजुमा जेल में था। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम उन्हीं ने क्रिएट की थी तो इन्हें ही इसे खत्म भी करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि मेगुमिन एक फ्रॉग के मुंह में फंस जाती है क्योंकि उसने एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करके कुछ फ्रॉग्स को तो मार दिया है, पर फिर उसकी पावर खत्म होने के बाद वो पकड़ी गई है। और वहीं एक फ्रॉग एक्वा के पीछे भी पड़ा हुआ था, इसलिए काजुमा उस पर एरो मारता है जो कि स्किल उसने अभी कुछ टाइम पहले ही सीखी है। लेकिन इस एरो से उसे कुछ भी नहीं होता है और फ्रॉग एक्वा को भी मुंह में ले लेता है। इसीलिए फिर काजुमा को उसे बचाने के लिए स्वॉर्ड की हेल्प लेनी पड़ती है। पर तभी वहाँ पर 3 और फ्रॉग्स आने लगते हैं जिन्हें देखकर वो सभी भागने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फ्रॉग सेना को ही पकड़ लेता है। फिर एक एक करके
फ्रॉग सभी को पकड़ लेते हैं और फिर जैसे ही फ्रॉग्स काजुमा को भी खाने वाले थे कि तभी एक लड़की वहाँ पर आकर अपने मैजिक से उस फ्रॉग को मार देती है। फिर आगे काजुमा मेगुमिन को थोड़ा माना ट्रांसफर करता है ताकि वो खड़ी हो सके और यहाँ पर इस लड़की का नाम यूनियन होता है जो कि खुद ही खुद मेगुमिन को अपना राइवल मानती है। भाई क्यों भाई, मान ना मान तू मेरा मेहमान। और यहाँ हमें पता चलता है कि यूनियन खुद भी एक आर्क विजार्ड है और क्रिम्सन डीमन को रूल करना चाहती है। यहाँ पर यूनियन मेगुमिन को एक डुएल के लिए चैलेंज करती है, पर मेगुमिन कहती है कि अभी बहुत ज्यादा ठंड है इसलिए फिर कभी लड़ेंगे यार। लेकिन यहाँ पर यूनियन तो बहुत जिद करने लगती है और उसके फिर काफी बार बोलने पर मेगुमिन भी मान जाती है। पर यह डुएल मार्शल आर्ट की होगी क्योंकि मेगुमिन की मैजिक पावर ना खत्म हो चुकी है, जिस पर यूनियन कहती है कि मेगुमिन ने कभी भी मार्शल आर्ट की क्लासेस ज्वाइन ही नहीं करी और वो हमेशा एक क्लास लेट आती थी, वो भी यूनियन का लंच खाने के लिए बस। जिसके जवाब में मेगुमिन कहती है कि तब टाइम ऐसा ही था कि मुझे सिर्फ तुम्हारे लंच पर ही पूरा दिन निकालना पड़ता था। और फिर जब फाइट स्टार्ट होती है तो यूनियन देखती है कि मेगुमिन फ्रॉग के मुंह के लिक्विड में भीगी हुई है और इसलिए वो खुद ही हार मान लेती है। लेकिन यहाँ पर मेगुमिन इसे पकड़कर लिक्विड में नहला देती है और घर आते हुए मेगुमिन काजुमा को भी लिक्विड में नहला देती है। अरे हाँ, माना कि ठंड बहुत ज्यादा है तो लोग नहाने में आर के लेते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि इनसे ही नहला दो। और फिर घर आने के बाद वो दोनों इसी बात पर लड़ाई कर रहे थे कि पहले अब नहाने कौन जाएगा और इसीलिए फिर मेगुमिन काजुमा से कहती है कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, गूगल इंडी साफ करो है, चलो हम दोनों साथ में ही चलते हैं, लड़ाई छोड़ो। अब यहाँ पर मेगुमिन को तो लग रहा था कि काजुमा मना कर देगा, लेकिन काजुमा जेंडर इक्वेलिटी का सपोर्ट करता है इसलिए भाई साहब मान जाते हैं। ये कौन सा जेंडर इक्वेलिटी का सपोर्ट है भाई, है। और फिर वो दोनों साथ में ही नहाने चले जाते हैं। भीगी भीगी रातें, भीगी भीगी बातें, आँखों में कैसी नमी है, हाँ 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 हाँ, ना जाने कोई। लेकिन तभी एक्वा उन्हें ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ ही आने लगती है, इसलिए काजुमा अपनी पूरी पावर से गेट को सील कर देता है और इससे बेचारे काजुमा का सारा माना खत्म हो जाता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। और अंत में एक्वा को इसके बारे में पता भी चल ही जाती है। फिर ये तीनों विस के पास आते हैं इस क्रिस्टल को सेल करने के लिए और अपने डेट के बारे में बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी इन्हें यूनियन मिल जाती है क्योंकि उसे पता चला था कि मेगुमिन यहाँ पर रोज आती है। और यहाँ पर विस बताती है कि यूनियन यहाँ पर मेगुमिन से डुएल करने आई है और उसके कोई भी दोस्त नहीं है क्योंकि वो अपने नाम की वजह से किसी से भी दोस्ती नहीं करती है। लेकिन तभी एक्वा को वहाँ पर एक क्रिस्टल मिलता है जिससे दोस्ती की जाती है और फिर विज यहाँ पर कहती है कि तुम इसे यूज कर सकते हो और इससे यह भी पता चलेगा कि कौन कितना अच्छा मजिशियन है। और इसीलिए फिर वो दोनों अपने मैजिक से क्रिस्टल को एक्टिवेट भी कर देती हैं और तभी वहाँ पर कुछ मेमोरीज फ्लैश होने लगती हैं, जिसमें हम पहले मेगुमिन को देखते हैं जो कि स्कूल में कुछ ब्रेड के बचे हुए टुकड़ों को चुरा रही थी खाने के लिए और यूनियन भी अपना बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट कर रही थी। और हम ऐसे ही उन दोनों की कुछ मेमोरीज को देखते हैं जिसमें यूनियन तो बहुत अकेली थी, वहीं मेगुमिन अपनी छोटी बहन के साथ तो थी, लेकिन ये लोग भी इतने गरीब थे कि उन्हें बग और इंसेक्ट्स को भी खाना पड़ रहा था। देखो इनकी गरीबी का मजाक नहीं बना रहे, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है, वहाँ के लोग तो ये कीड़े मकोड़े खाते ही रहते हैं। और यहाँ पर विज बताती है कि ये क्रिस्टल ऐसे ही काम करता है, ये लोगों में दोस्ती कराने के लिए उनके अजीब पास्ट को दिखाता है ताकि दोनों के बीच में कोई भी बात छुपी ना रहे। वैसे ये बात तो सही है दोस्तों, अगर आप किसी के पास्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो फिर उसको जज करना बंद कर देते हो और आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाती है। लेकिन अपना पास्ट देखकर मेगुमिन को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो क्रिस्टल को ही तोड़ देती है और उसके पैसे भी बेचारे काजुमा को ही देने होंगे। भारी नुकसान करा रहे यार बेचारे का। और यहाँ पर फिर यूनियन कहती है तो मेगुमिन हम इस डुएल को अब ड्रॉ मान सकते हैं ना, जिस पर मेगुमिन कहती है कि हाँ तुम मान सकती हो, वैसे भी मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं एक एडल्ट बन चुकी हूँ। जिस पर यूनियन कहती है वाह तुम कितनी अच्छी हो। लेकिन यहाँ पर मेगुमिन कहती है अरे मेरा एडल्ट होने से ये मतलब है कि अब मैं और काजुमा एक साथ नहाते हैं। जिसे सुनकर तो यूनियन वहाँ से डर के भाग जाती है और कहती है मैं हार मानती हूँ। और इन सभी परेशानियों के बीच में मेगुमिन और काजुमा का एक्सप्लोजन मैजिक करना तो चालू ही रहता है और फिर गिल्ड में ये तीनों भूखे बैठे
हुए थे, जहाँ पर काजुमा कहता है कि हमें कल से कीले डंजन्स में जाना ही होगा ताकि हम कुछ पैसे कमा सके। जिस पर एक्वा बताती है कि कीले डंजन तो पहले भी काफी बार हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। तभी वहाँ पर गिल्ड लेडी जिसका नाम लूना है वो आकर बताती है कि डंजन में एक न्यू रूट डिस्कवर किया गया है और काजुमा ने इसके बारे में किसी को भी बताने से मना किया है। और फिर ये तीनों डंजन में जाते हैं, जहाँ पर मेगुमिन सोच रही होती है कि क्यों ना मैं इस पूरे डंजन को ही उड़ा दूं। ए बहन तू रहने दे यार, सारा बिगाड़ा कर देती है, फिर बेचारे काजुमा को सब संभालना पड़ता है। फिर काजुमा अकेले ही डंजन के अंदर जाता है क्योंकि उसके पास एनिमी डिटेक्शन की स्किल है जिससे वो एनिमी से बच सकता है। लेकिन उसके पीछे एक्वा भी आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक गॉडेस है तो उसका कुछ ना कुछ तो काम होगा ही सही। फिर मैप को फॉलो करते हुए उन्हें न्यू रूट मिल भी जाता है और नीचे उतरते हुए उन दोनों को काफी अजीब आवाजें आ रही थी। तभी काजुमा को फील होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, इसीलिए वो एक्वा को अलर्ट रहने को कहता है। इतने में वो मॉन्स्टर जिसकी उन्हें आवाज आ रही थी वहाँ पर आ जाता है और जैसे तैसे काजुमा उसे मारता है। फिर एक्वा बताती है कि इन मॉन्स्टर को ग्रेमलिन कहा जाता है जो कि काफी वीक होते हैं। यह बात सुनकर काजुमा हैरानी से एक्वा से पूछता है, इसका मतलब तुम उल्लू है? मेरा मतलब तुम्हें अंधेरे में भी दिखता है? जिस पर एक्वा बताती है, अपनी जुबान संभाल के बात करो, हाँ मुझे रात को दिखता है, वो भी दिन के उजाले की तरह। जिसके बाद ये दोनों डरते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इनको एक एडवेंचरर का स्केलेटन मिलता है, जहाँ पर एक्वा उसकी स्पिरिट को फ्री कर देती है। लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं करती है और इसीलिए यह देखकर काजुमा काफी हैरान हो जाता है, ये ऐसा क्यों करने लग गई आजकल। जिसके बाद वो दोनों और आगे जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो दोनों सोच में पड़े हुए थे कि उन्हें यहाँ पर कुछ मिलेगा भी या फिर नहीं। पर आखिर उन्हें एक चेस्ट मिल ही जाता है, लेकिन काजुमा एक्वा से उसे टच करने से मना करता है क्योंकि ऐसी जगहों पर ट्रैप्स भी हो सकते हैं और इसीलिए काजुमा चेस्ट पर एक पत्थर फेंकता है और तभी उन्हें पता चलता है कि ये कोई चेस्ट नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। फिर आगे हम देखते हैं कि एक्वा यहाँ जितने भी एडवेंचरर्स के स्केलेटन थे उनकी स्पिरिट्स को फ्री कर रही थी और आज सच में एक्वा काफी अलग बिहेव कर रही है। काजुमा सोचता है कि अगर वो एक्वा को यहाँ नहीं लाया होता तो उसे सच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता। और तभी एक्वा को एक अनडेड की स्मेल आने लगती है, जिसे फॉलो करते हुए दोनों गलती से एक रूम में पहुंच जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि इस रूम में कीले बैठा हुआ था जिसका ये डंजन है। कीले यहाँ पर कहता है कि मैं एक इविल विजार्ड हूँ और मैंने एक नोबल की बेटी को किडनैप किया था। फिर हम एक पास्ट देखते हैं जहाँ पर सभी लोग किले को द ग्रेट आर्च विजार्ड कहकर बुला रहे थे और सभी लोग किले की कोई भी एक विश को पूरा करने की भी बात कर रहे थे। और इसमें किले किंग की वाइफ, जिसे किंग ने सिर्फ पॉलिटिकल रीजन की वजह से शादी करी थी, उसे ही मांग लेता है क्योंकि किले और वो लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब क्या, ये तो गलत डिमांड रख दी। इसके बाद सभी लोग किले के पीछे पड़ जाते हैं, पर किले जैसे तैसे उनसे बच गया और वो दोनों इसी डंजन में रहने लग गए। और ये जो दूसरा स्केलेटन है ये उसी लड़की का है। अब किले चाहता है कि उसे प्यूरिफाई कर दिया जाए, जो सिर्फ एक्वा ही कर सकती है। असल में किले अपनी वाइफ को बचाने के चक्कर में काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी, पर वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अनडेड बन गया। वाह 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 वाह, क्या प्यार है। और आज के जमाने का प्यार देखो, युजवेंद्र चहल, अतुल सुभाष, इनका केस देख लो आप। अब किले की ये बात सुनकर एक्वा किले को प्योरीफाई करने लगती है और वो किले से ये भी कहती है कि अगर तुम एरिस से रिक्वेस्ट करते हो तो तुम और तुम्हारा प्यार नेक्स्ट लाइफ में एक साथ हो पाएंगे। जिसके बाद ये दोनों ही डंजन में से सामान लेकर बाहर आने लगते हैं, जहाँ काजुमा कहता है कि किले ने कहा था कि वो तुम्हारी होली पावर की वजह से जागा था। इसका मतलब अगर वो यहाँ आती ही नहीं तो काजुमा को इतने सारे अनडेड्स का सामना करना ही नहीं पड़ता। और ये सब याद करके उसे फिर पता चलता है कि आखिर क्यों फर्स्ट पार्ट में वर्डिया की पूरी अनडेड आर्मी एक्वा के पीछे पड़ी हुई थी। इतने में वहाँ पर और अनडेड्स आने लगते हैं, जिन्हें देखकर काजुमा अपनी स्किल का यूज करके छुप जाता है, जो देखकर इधर एक्वा भी काफी डर जाती है। और फिर वो दोनों बाहर आकर एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे थे कि तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। और फिर रात में ये तीनों पार्टी कर रहे थे, जहाँ पर काजुमा
ट्रेजर इन्फो के लिए लूना को एक ड्रिंक भी ऑफर करता है, जिसे देखकर डस्ट को लगता है कि ये पार्टी तो काजुमा दे रहा है। इसीलिए वो इस बात को सभी के बीच फैला देता है कि अरे भाइयों सुनो, काजुमा पार्टी दे रहा है, काजुमा पार्टी दे रहा है, काजुमा पार्टी दे रहा है। और हमारे काजुमा भाई सब भी चोड़ में आ जाते हैं और इस बात का बुरा नहीं मानते और सभी को अपनी स्किल दिखाने लगते हैं। पर दोबारा वहाँ पर क्रिस आ जाती है और काजुमा उसका अंडरवेयर चुरा लेता है, जिसे देखकर डस्ट बाकी लड़कियों के अंडरवेयर चुराने की कोशिश कर रहा था और काजुमा के साथ साथ बाकी सभी को भी बहुत मजा आ रहा था। पर भाई साहब फिर से उनका ट्रेजर लाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनका सारा पैसा यहीं पर खत्म हो गया। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक्वा काजुमा के कपड़ों पर सिलाई कर रही होती है, क्योंकि उसने काजुमा के कपड़ों को जला दिया था, क्योंकि उनके पास रात की ठंड से बचने के लिए जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। और अब इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि इन्होंने कल रात पार्टी में सारे पैसे उड़ा दिए हैं। और इसीलिए अब काजुमा इस एंटिक बोतल को बेचने जा रहा होता है। पर जब एक्वा उसे बेचने से मना करती है तो काजुमा एक्वा से कहता है कि तुम्हें अपना कुछ सामान तो बेचना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास काफी सारी चीजें हैं बेचने के लिए। तभी वहाँ पर डार्कनेस आ जाती है, जो कि बिल्कुल ही अलग लग रही थी और सभी उससे कह रहे होते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओ और जाकर नहा लो। जिस पर डार्कनेस कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने आई हूँ, जो कि ये लड़का है। और ऐसा बोलकर डार्कनेस उन्हें एक फोटो दिखाती है और उस फोटो में इतने हैंडसम लड़के को देखकर काजुमा उस फोटो को ही फाड़ देता है, जिसके बाद एक्वा उस फोटो को चिपकाने की नाकाम कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पर डार्कनेस बताती है कि ये लड़का गवर्नर का बेटा है और गवर्नर चाहता है कि डार्कनेस उसके बेटे से शादी करे, लेकिन यहाँ पर गवर्नर से ज्यादा डार्कनेस के फादर ये चाहते हैं कि ये शादी हो और इसीलिए डार्कनेस चाहती है कि काजुमा उसके साथ चल के इस शादी को रोक दे। यहीं पर काजुमा सोच रहा होता है कि अगर डार्कनेस की शादी हो जाती है तो फिर वो इस पार्टी को छोड़ देगी और वैसे भी ये बिल्कुल यूजलेस है, इसीलिए अगर डार्कनेस की शादी होती है तो ये तो काफी अच्छा होगा। बड़े हरामी हो बेटा तुम। और ऐसा कहते ही काजुमा फिर से उस फोटो को फाड़ देता है और फिर काजुमा कहता है कि मेरे ख्याल से डार्कनेस को मैरिज की मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, फिर वो बाद में जाकर मैरिज के लिए मना कर देगी। इससे डार्कनेस की फैमिली की इमेज भी खराब नहीं होगी और गवर्नर भी कुछ नहीं कह पाएगा। डार्कनेस भी इस आइडिया के लिए मान जाती है। वाह, बहुत चंट चालाक हो यार तुम। तभी सेना आकर वहाँ पर बताती है कि टाउन के आसपास कुछ मॉन्स्टर्स मंडरा रहे हैं और हमें शक है कि इसके पीछे काजुमा का ही हाथ है। जिस पर मेगुमिन कहती है, चुप रहो, अभी हम लोग यहाँ पर काफी बिजी हैं और हमारी एक पार्टी मेंबर अभी एक प्रॉब्लम में भी है। लेकिन यहाँ पर काजुमा को अच्छा मौका दिखता है, इसीलिए वो मेगुमिन को थोड़ा मक्खन लगाकर वहाँ पर भेज देता है। बहुत चंटा चालाक आदमी है यार ये। और फिर काजुमा और एक्वा दोनों डार्कनेस के मेंशन में जाते हैं, जहाँ पर डार्कनेस के कहने पर इन दोनों को मेड और बटलर के रूप में मीटिंग में अलाउ कर दिया जाता है। और यहाँ पर डार्कनेस के फादर ने काजुमा को एक काम दिया होता है कि डार्कनेस कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना करे, अगर सब कुछ सही जाता है तो उसे एक रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर सभी लोग गवर्नर के बेटे के वेलकम के लिए खड़े थे, जहाँ पर डार्कनेस कहती है कि मैंने सिर्फ मीटिंग के लिए हाँ करी है और मैं तो अब पूरी मैरिज को ही खराब कर दूंगी। जिस पर यहाँ पर काजुमा बिल्कुल एक बटलर की तरह एक्ट करते हुए कहते हैं कि लेडी गागा, आपको ये सभी बातें शोभा नहीं देती। इतने में ही गवर्नर का बेटा वहाँ पर आ जाता है और डार्कनेस तो उसे मना करने जाने वाली थी, पर काजुमा उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम अपनी फैमिली का नाम खराब नहीं करना चाहती। जिस पर डार्कनेस कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी एक खराब इमेज बनाना चाहती हूँ ताकि कोई भी मुझसे शादी ना करे। वैसे भी गवर्नर का बेटा काफी परफेक्ट है, जबकि काजुमा हमेशा उसे खाने की नजर से देखता रहता है, जो कि डार्कनेस को भी बहुत पसंद आता है। और यहाँ तक कि डार्कनेस को तो एक फेलियर लड़का चाहिए जो कि डेब्ट में डूबा हो और डार्कनेस को पैसे कमाने के लिए बाहर भेजे। ऐसी लड़कियां कहाँ पर मिलती है रे भाई साहब ये। फिर मीटिंग शुरू होती है और दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं, पर जैसी वहाँ पर डार्कनेस कुछ गलत कहने वाली होती है, काजुमा उसे आइस मैजिक से रोक देता है। फिर आगे डार्कनेस के फादर दोनों को गार्डन में भेज देते हैं कुछ पर्सनल बातें करने को। और यहाँ पर गार्डन में भी एक्वा और काजुमा कबाब में हड्डी बनकर डार्कनेस के साथ ही गए थे, जहाँ पर गवर्नर का बेटा काजुमा और डार्कनेस को देखकर कहता है कि तुम दोनों काफी क्लोज लग रहे हो। जिस पर डार्कनेस बताती है कि हाँ, वैसे भी हमारा खाना, नहाना और यहाँ तक कि सोना भी एक साथ ही होता है। और तभी डार्कनेस देखते देखते अपने कपड़े फाड़ देती है और गवर्नर के बेटे से कहती है कि मैं ट्रेनिंग हॉल में तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती हूँ।
मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ। और तभी इधर हम देखते हैं कि ठरकी काजुमा तो डार्कनेस को ही देखे जा रहा था, जिसे देखकर डार्कनेस कहती है कि देखो यही होता है एक असली नोबल, जिसकी आंखों में ठरक भरी हो। इधर फाइट की बात सुनकर गवर्नर का बेटा, जिसका नाम एलेक्शे होता है, वो कहता है कि मैं एक नाइट हूँ और मैं कभी भी एक लड़की पर हाथ नहीं उठाता। जिस पर डार्कनेस कहती छी 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 छी, तुम्हें काजुमा से कुछ सीखना चाहिए, वो हमेशा जेंडर इक्वेलिटी को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आगे एलेक्शे कहता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर इस मैरिज को मना करने आया था, पर डार्कनेस को देखकर मेरा डार्कनेस में इंटरेस्ट आ रहा है। सत्यानाश। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डार्कनेस एलेक्शे से मार खा कर काफी थक चुकी थी, लेकिन फिर भी वो फाइट करने के लिए रेडी थी, क्योंकि वो चाहती है कि कोई उसे सिर्फ पीटता ही रहे। अब डार्कनेस की ऐसी विल पावर देखकर एलेक्शे खुद ही हार मान लेता है। और फिर यहाँ पर एलेक्शे डार्कनेस से कहता है तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, जिसे सुनकर फिर डार्कनेस काजुमा को आगे बुलाती है उसी से फाइट करने के लिए, और एलेक्शे को ये दिखाने के लिए कि एक असली मर्द क्या होता है। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइट में काजुमा डार्कनेस पर वाटर मैजिक करके उसे पूरा गीला कर देता है। और क्योंकि डार्कनेस ने यहाँ पर काफी टाइट कपड़े पहने थे, इसलिए काजुमा उसे ही देखे जा रहा था। इसके बाद डार्कनेस हैंड टू हैंड फाइट करने लगती है, जिसमें तो काजुमा का हारना बिल्कुल पक्का था। लेकिन तभी काजुमा ड्रेन टच का यूज करके डार्कनेस की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, पर डार्कनेस के पास तो इतना माना है कि उसे इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, और वो काजुमा के हाथों को तोड़ने लगती है। और वो यहाँ पर यह भी कहती है कि जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की सारी बात माननी होगी। पर तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर में डार्कनेस माना की कमी की वजह से बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर डार्कनेस के फादर आ जाते हैं और डार्कनेस को इस हालत में देखकर काफी डर जाते हैं और एलेक्शे और काजुमा को फांसी देने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन वो तो फिर बाद में पूरी बात सुनने के बाद वो उन्हें माफ कर देते हैं। और फिर बातों बातों में एलेक्शे कहता है कि अगर काजुमा यहाँ होता तो वो खुद ही डार्कनेस से शादी कर लेता, क्योंकि यहाँ पर एलेक्शे और डार्कनेस को ये लग रहा है कि काजुमा और डार्कनेस के बीच कुछ तो चल रहा है। और तभी डार्कनेस को भी होश आ जाता है और डार्कनेस कहती है कि प्लीज आप इस शादी को रोक दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर एक छोटा काजुमा है। इसका मतलब डार्कनेस काजुमा के बच्चे की माँ बनने वाली है। पर जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है, ये बात बिल्कुल झूठ है। बाप रे बाप, अगर हमको शादी नहीं करनी हो और शादी ना करने के लिए हम ऐसा झूठ बोल दें, हमारा कचूमर निकाल दे लट्ठी लट्ठ से। लेकिन इधर एलेक्शे तो उन्हें बधाइयाँ देता है और कहता है कि मैं अपने फादर से कहूंगा कि मैंने ही शादी के लिए मना कर दिया था। वहीं इधर डार्कनेस के फादर तो काफी खुश थे इस बात से कि उनका पोता इस दुनिया में आ रहा है। बेचारी एक्वा तो सदमे में ही चली गई थी, क्योंकि उसे इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था और वो सिर्फ यही सोच रही थी ऐसा कब हुआ भाई साहब। और तभी वहाँ पर सेना आ जाती है और यहाँ पर सेना बताती है कि सभी मॉन्स्टर्स किले डंजन से बाहर आ रहे हैं। काजुमा को यहाँ पर एक्वा से पता चलता है कि उसने किले को प्यूरिफाई करने के बाद मेजी सर्कल को वहीं पर छोड़ दिया था और इसी वजह से सभी मॉन्स्टर्स डंजन के बाहर आ रहे हैं। अगले सीन में वो सभी उस जगह पर जाने लगते हैं, लेकिन इस बार काजुमा यहाँ पर अपनी मर्जी से आया है, क्योंकि वो लोग किसी भी हालत पर अब टाउन को बचाना चाहते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें कुछ क्यूट से मॉन्स्टर दिखते हैं, लाला लाला लूली। फिर सेना काजुमा को एक टेलिस्मैन देती है ताकि काजुमा मॉन्स्टर्स के समनर को डिफीट कर सके। और यहाँ पर सेना ये भी बताती है कि ये क्यूट मॉन्स्टर चलते हुए किसी पर भी चिपक जाते हो और बूम करके ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि डार्कनेस काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उस पर मॉन्स्टर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए काजुमा डार्कनेस के पीछे पीछे चलेगा और डार्कनेस उसके आगे आगे। पर यहाँ पर मेगुमिन और एक्वा तो अंदर जाने से मना कर रहे थे, क्योंकि अंदर मेगुमिन का तो कोई मैजिक काम ही नहीं आएगा और एक्वा तो यहाँ पर एक बार फिर से अंदर नहीं जाना चाहती। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि अंदर डार्कनेस उन क्यूट मॉन्स्टर को स्वॉर्ड से हिट करते जा रही थी, जिससे वो काफी खुश हो रही थी। पर उस बेचारी को क्या पता था कि ये खुद ही उसकी स्वॉर्ड से आकर चिपक रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें वो बंदा भी मिल जाता है जो इन मॉन्स्टर्स को समन कर रहा था और वो बंदा बताता है कि वो डीमन किंग की आर्मी का कमांडर और एक वेसल भी है। इस बंदे का नाम वानीर होता है और यह सुनकर कि वो बंदा डीमन किंग की आर्मी का कमांडर है, काजुमा तो चाह रहा था कि वो कैसे भी करके यहाँ से निकल जाए बाबू भैया। लेकिन यहाँ पर डार्कनेस वानीर को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। भगवान, ये लड़की मुझे हर बार फंसा देती है। वानीर बताता है
कि वो अभी एक कमांडर हो सकता है, पर वो सभी सिर्फ कैसल के बैरियर को मेंटेन करता है। और वानिर यहाँ पर डीमन किंग के कहने पर ये देखने आया है कि वर्डिया की डेथ कैसे हुई, और साथ ही साथ वानिर ये भी बताता है कि वो ह्यूमंस के डार्क इमोशन पर ही जिंदा रहता है। फिर यहाँ पर वानिर अपने मॉन्स्टर को भी गायब कर देता है और कहता है कि मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं कैसे मरना चाहता हूँ। मैं पहले तो एक डंजन पर कब्जा करूंगा जो मॉन्स्टर से भरा हो। फिर वहाँ पर एक एडवेंचरर्स का ग्रुप आएगा जो कि चैलेंजेस को पूरा करते हुए अपने साथियों को खोते हुए उसके सामने आएगा, और फिर वो एडवेंचरर वानिर को मारने के बाद उसकी चेस्ट को खोलेगा जिसमें लिखा हुआ था कि तुम हार चुके हो, और इसी तरह से वानिर मरना चाहता है। आगे फिर वानिर कहता है कि मैं अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए एक डंजन खरीदने के लिए पैसा जमा कर रहा था, पर तभी मुझे ये डंजन मिला, लेकिन इसके अंदर एक मैजिक स्टोन है जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। और क्योंकि वानिर लोगों का दिमाग भी रीड कर सकता है, इसीलिए उसे पता चल जाता है कि वो मैजिक सर्कल एक्वा ने यहाँ पर रखा था। अब क्योंकि उसे पता चल जाता है कि एक्वा ने उस मैजिक सर्कल को यहाँ पर लगाया था, इसीलिए अब वो एक्वा को मारेगा ताकि वो मैजिक सर्कल यहाँ से हट जाए और ये पूरा डंजन उसका हो जाए। और इसीलिए अब वो डार्कनेस और काजुमा को साइड हटने को कहता है, क्योंकि उसका रूल है कि वो कभी भी ह्यूमंस को नहीं मारता है। जो सुनकर काजुमा सोच में पड़ जाता है कि क्या इसे ये पता चल गया कि एक्वा एक गॉडेस है। और फिर आगे डार्कनेस एक्वा को बचाने के लिए वानिर से फाइट करने लगती है, जिसके हमलों को वानिर डॉज करते हुए कहता है, अरे रे मुझसे फाइट करने की जगह तुम दोनों पीछे वाले रूम में जाकर थोड़ा रोमांस क्यों नहीं कर लेते? अरे आरे प्रीतम प्यारे और इसके बारे में सोचते हुए हमारे काजुमा भाई साहब तो बिल्कुल लाल टमाटर ही बन जाते हैं। गजब पागल लड़का है यार ये तो। कैसी सिचुएशन है ये। पर इधर डार्कनेस तो हमला करना बंद ही नहीं करती, और काजुमा को एक मौका भी मिलता है कि वानिर पर पीछे से हमला कर दे, लेकिन वो भाई साहब इस मौके को खो देते हैं और फिर गलती से वानिर को धक्का दे देता है, जिससे वानिर डार्कनेस की स्वॉर्ड से मारा जाता है। पर फिर जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि वानिर असलियत में एक मास्क है जो कि डार्कनेस के फेस पर जाकर चिपक जाता है, और डार्कनेस अपनी बॉडी पर वापस से कंट्रोल पाने के लिए वानिर से फाइट करने लगती हैं। और इधर उनकी बकवास को इग्नोर करते हुए काजुमा उस मैजिक सर्कल को रिमूव कर देता है। और अभी तक डार्कनेस और वानिर की बकवास जारी है, इसीलिए काजुमा वानिर के मास्क पर वो टेलिस्मैन लगा देता है, और इससे अब वानिर डार्कनेस की बॉडी में से कहीं पर भी नहीं भाग पाएगा। काजुमा यहाँ पर वानिर से कहता है कि बाहर जाते ही एक्वा तुम्हें प्योरीफाई कर देगी, इसीलिए तब तक वेट करो। और फिर जब वो दोनों डंजन से बाहर आने लगते हैं तब डार्कनेस को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसे पता नहीं क्यों मजा भी आ रहा था। यहाँ पर डार्कनेस कहने लगती है, लगता है मुझे वानिर से प्यार ही हो जाएगा, कोई तो रोक लो। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग बाहर निकलने वाले थे तभी वानिर डार्कनेस की बॉडी पर फुल कंट्रोल ले लेता है, और फिर वो भागकर बाहर जाने लगता है ताकि वो एक्वा को मार सके। पर जैसे ही वानिर बाहर आता है, एक्वा उस पर प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करती है, क्योंकि उसे फील हो गया था कि अंदर से कोई इविल पावर बाहर आ रही है। और यहाँ पर वानिर के मास्क को देखकर मेगुमिन काजुमा से कहती है कि मुझे भी एक ऐसा मास्क चाहिए। यहीं पर सेना के कहने पर बाकी एडवेंचरर्स भी वानिर पर अटैक करते हैं, पर वानिर सभी को डॉज कर रहा था। और आगे अब जैसे ही वानिर एक्वा को मारने वाला था कि तभी काजुमा उसके सामने आकर कहता है कि डार्कनेस, क्या तुम इतनी ज्यादा वीक लड़की हो कि कोई भी आकर तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा? जिस पर डार्कनेस कहती है कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी है और मैं कोशिश कर रही हूँ। जिस पर काजुमा कहता है कि मैं वानिर के ऊपर से टेलिस्मैन को हटाने वाला हूँ और तुम्हें भी सेम उसी टाइम पर ये मास्क अपने ऊपर से हटाना होगा। जो सुनकर वानिर उनसे पूछता है, हे आखिर तुम इसे कैसे हटाओगे? जिस पर डार्कनेस उसको प्लान बताने लगती है, पर काजुमा उसे रोक लेता है। और फिर काजुमा अपनी बातों से डार्कनेस को काफी खुश महसूस कराने लगता है, जिससे वानिर यहाँ पर वीक होने लगता है। और तभी काजुमा अपनी स्टील स्किल का यूज करने का नाटक करता है और फायर अटैक से टेलिस्मैन को जाने देता है, लेकिन तभी भी वो मास्क नहीं उतरता है। इसलिए फिर डार्कनेस मेगुमिन से कहती है कि तुम मेरे ऊपर एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करो और हम दोनों को खत्म कर दो। फिर आगे डार्कनेस सभी से दूर जाने लगती है ताकि एक्सप्लोजन मैजिक से उन्हें चोट न आ जाए। और फिर डार्कनेस वानिर से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ काफी मजा आया। फिर आगे काजुमा सेना से ये भी कहता है कि यहाँ जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि मेगुमिन एक बहुत बड़ा धमाका करती है एक्सप्लोजन मैजिक से, बूम। और फिर अगले दिन हम देखते हैं
कि सेना काजुमा को सभी इल्जामों से फ्री कर देती है, क्योंकि अगर कोई डीमन किंग से कनेक्टेड होता तो वो कभी भी इतनी कोशिश नहीं करता डीमन किंग के कमांडर को हराने के लिए। और अब डार्कनेस भी ठीक है, उसे नया आर्मर भी दिया जाता है, क्योंकि उस ब्लास्ट के बाद उसकी हालत काफी खराब हो गई थी और वो एक्वा के हीलिंग मैजिक से ही रिकवर कर पाई है। फिर सभी डार्कनेस के रियल ने लालाटीना से उसे बुला रहे थे और चीयर कर रहे थे, जिसे देखकर डार्कनेस काफी शर्मा भी रही थी। अब मैं इतनी भी खास नहीं हूँ। और यहाँ पर सेना उन्हें बताती है कि डेस्ट्रॉयर को हराने और वानियर को मारने की वजह से उनका पूरा डेट खत्म हो गया है और इसके अलावा उन्हें पूरे 40 मिलियन भी दिए जाएंगे रिवॉर्ड के रूप में। ये बल्ले बल्ले शामा शामा, अब तो पार्टी बनती है भैया, जो सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बल्ले बल्ले शामा शामा, ढंग 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 ढंग, खास करके काजुमा, क्योंकि फाइनली अब उसे आजादी मिल ही गई। इसके बाद अगले दिन मेगुमिन और डार्कनेस मिलकर बाहर जा रही थी, क्योंकि मेगुमिन को अपने एक्सप्लोजन मैजिक की प्रैक्टिस करनी है और डार्कनेस को मॉन्स्टर से फाइट करने की। पर एक्वा इतनी ठंड में कहीं नहीं जाना चाहती। वही काजुमा अपनी एक अलग ही दुनिया बनाकर बैठा हुआ है टेबल के नीचे, जो कि हमें शिनचैन के घर में भी दिखाई जाती है और इस टेबल को कोटात्सु कहा जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि काजुमा और डार्कनेस विज के पास गए हैं वानियर के बारे में बताने के लिए, क्योंकि विज वानियर की ही कॉमरेड है। लेकिन वहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि वानियर तो विज के साथ काम कर रहा है। और तेरी के तो ये कैसे हुआ? अंदर काजुमा विज से पूछता है कि वानियर तो एक्सप्लोजन मैजिक में खत्म हो गया था ना, ये फिर से कैसे जिंदा हुआ? जिस पर वानियर उसे बताता है कि इससे उसकी एक एक्स्ट्रा लाइफ खत्म हो चुकी है। फिर आगे वानियर काजुमा को एक कमाल का बिजनेस आइडिया बताता है। हाँ यार, हमको भी बता दो यार, हमारे यूट्यूब से इतने पैसे नहीं बन रहे। वो कहता है कि काजुमा अपने वर्ल्ड की चीजें यहाँ डिजाइन करेगा और उन्हें सेल करने का काम वानियर का होगा और उनका पहला प्रोडक्ट ये कोटात्सु है। अब यहाँ पर डार्कनेस और मेगुमिन तो कह रहे थे कि उन्हें ये काम करना चाहिए, लेकिन काजुमा उन्हें ड्रेन टच और आइस मैजिक से चुप करा देता है। इसके बाद फिर ये चारों गिल्ड जाने लगते हैं, पर एक अलग रास्ते से, क्योंकि इस रास्ते से काजुमा को अपने लिए एक स्वॉर्ड लेनी है जिसका उसने ऑर्डर दिया था। वहाँ शॉप पर काजुमा एक आर्मर भी देखता है, पर उसका वेट इतना ज्यादा था कि काजुमा तो उसे पहनकर ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। रे डोला रे डोला रे डोला मन डोला, वो इधर उधर डोल रहा था। इसीलिए वो चुपचाप स्वॉर्ड लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो तलवार लेकर अपने मन में सोचता है कि वो एकदम हीरो की तरह एग्जिट करेगा। मिला थे बात सुनो रे मारी, करो थे झगड़ा की तैयारी। हमारे यहाँ तेजाजी महाराज का खेल होता था और वो तलवार लेके एकदम हीरो लगते थे, तो फिर हम भी ऐसे तलवार लेके होशियार बनते थे। अब उसने सोचा तो था कि वो हीरो लगेगा, लेकिन उसकी स्वॉर्ड इतनी बड़ी थी कि निकलते हुए वो कुछ स्वॉर्ड को गिरा देता है, जिससे वो बाल बाल बचता है। और इतनी बड़ी स्वॉर्ड की वजह से वो गेट के बाहर भी नहीं निकल पाता है, इसीलिए अंत में उसे अपनी स्वॉर्ड छोटी ही करानी पड़ती है। तभी वहाँ पर एक्वा और डार्कनेस बताती है कि हमें एक काफी अच्छा क्वेस्ट मिला है लिजार्ड रनर्स का। लूना बताती है कि मेटिंग सीजन में लिजार्ड मेल्स प्रिंसेस के पीछे भागते हैं और जो जीतता है वही मेटिंग करता है। और इसी बीच वो लोग अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देते हैं। तभी काजुमा उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहता है कि मैं इस मिशन को अपने पार्टनर स्वॉर्ड के साथ करूंगा, लेकिन इस पार्टनर का नाम। तभी मेगुमिन स्वॉर्ड का नाम चुनचुन मारू रख देती है। वह ठीक है। और फिर आगे हम देखते हैं कि क्वेस्ट के लिए काजुमा पेड़ पर बैठा हुआ था और उनका प्लान ये है कि काजुमा किंग और क्वीन को डाउन करेगा, जिससे सभी इधर उधर हो जाएंगे। पर हाँ, अगर उसके एरो छूट जाते हैं तो डार्कनेस उन्हें रोकेगी और काजुमा फिर से हमला करेगा। इसके अलावा बाकी सभी को मेगुमिन एक्सप्लोजन मैजिक करके संभाल लेगी और एक्वा बैकअप का काम करेगी। बढ़िया, एकदम शानदार प्लान बना लिया था। पर जैसी लिजार्ड रेस करने लगती है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि किंग कौन है यहाँ पर। इसीलिए एक्वा यहाँ पर तिगड़म लगाकर मैजिक से उन्हें अट्रैक्ट करने लगती है और जो भी तेज भाग रहा होगा वही किंग होगा। लेकिन ये देखकर काजुमा एक्वा को डांटने लगता है और फिर एक लिजार्ड को मार देता है, लेकिन उससे वो सभी और ज्यादा तेज हो जाते हैं। जिस पर एक्वा बताती है कि जब किंग की डेथ हो जाती है तो वो सभी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग भी किंग बन सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है
कि जिस लिजार्ड को तुमने अभी मारा है वो शायद किंग था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेगुमिन भी एक्सप्लोजन मैजिक का यूज कर ही नहीं पाती है, क्योंकि सुबह काजुमा ने उस पर ड्रेन टच यूज करके उसका माने ही अब्सॉर्ब कर लिया था। वहीं इधर डार्कनेस भी लिजार्ड को रोकने में नाकामयाब होती है, पर काजुमा लिजार्ड की क्वीन पर अटैक कर देता है, जिससे लिजार्ड उसी पर अटैक करने लगती है। फिर जैसे तैसे काजुमा लिजार्ड को मार देता है, पर वो सीधा काजुमा के ऊपर ही गिरती है और काजुमा पेड़ से नीचे गिर जाता है। और भाई साहब वो इतनी जोर से गिरा था कि वो सीधे स्वर्ग ही सिधार जाते हैं। फिर हम आफ्टर लाइफ का सीन देखते हैं, जहाँ पर एरिस काजुमा से कहती है कि तुम्हें ध्यान से काम करना चाहिए, जिस पर काजुमा एरिस से पूछता है बाकी सब तो वहाँ पर ठीक है ना, जिस पर एरिस बोलती है कि हाँ, जिसे सुनकर काजुमा वहीं बैठ जाता है जब तक कि एक्वा उसे रिवाइव नहीं कर देती। ये क्या जापान वाले लोग भी आफ्टर लाइफ में विश्वास करते हैं क्या? फिर काजुमा कहता है बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। तो वह एरिस से पूछता है एक बात बताओ, तुम इस बड़े से रूम में रहकर बोर नहीं हो जाती? जिस पर एरिस कहती है कि अगर वो बोर हो रही है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। ये बात काजुमा को सोच में डाल देती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत डीप बात कर दी इसने। और यहाँ पर काजुमा सोचते सोचते सोचता है कि उसकी पार्टी में सभी लड़कियां लुक्स में तो काफी अच्छी है, पर उसे एक काइंड लड़की चाहिए, बिल्कुल एरिस की तरह। आगे एरिस बताती है कि वो हमेशा यहाँ पर नहीं रहती है, वो कभी कभी छुपकर बाहर भी जाती है एंजॉय करने के लिए। इतने में ही एक्वा काजुमा को रिवाइव करके वापस बुलाने लगती है, पर काजुमा उसे थोड़ा सा वेट करने को कहता है और बोलता है कि अभी मैं एरिस से कुछ बात कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। जिस पर एक्वा उससे कहती है कि वहाँ बैठकर टाइम वेस्ट मत करो और वापस आ जाओ, क्योंकि हमें डीमन किंग को भी हराना है। जो सुनकर काजुमा फिर से सोचने लगता है कि अगर वो वापस भी जाता है तो पता नहीं क्यों डीमन किंग को मारने के लिए तो वो इतनी बार मरेगा और यहाँ वापस आ जाएगा। इसीलिए काजुमा भाई साहब एक्वा से कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, ये आने जाने वाला खेल मेरे को नहीं खेलना, अब मैं इस लाइफ को एग्जिट कर रहा हूँ और एक न्यू लाइफ में जा रहा हूँ। और फिर काजुमा एरिस से रिक्वेस्ट भी करने लगता है यार प्लीज तुम मुझे किसी नई लाइफ में भेज दो, और वो नई तरह की लाइफ के बारे में भी बताता है। लेकिन ये बहुत दड़गा, काजुमा को वापस जाना पड़ता है क्योंकि डार्कनेस काजुमा की बॉडी पर कुछ कर रही थी और एक्वा मेगुमिन के रोकने से भी नहीं रुक रही थी। वहाँ वापस आने के बाद काजुमा देखता है कि डार्कनेस उसके ऊपर बैठी हुई थी, पर उसे समझ नहीं आता कि वो उसके ऊपर क्या कर रही थी। लेकिन फिर घर पर जब वो नहाने जा रहा था तब उसे पता चलता है कि मेगुमिन ने उसके पेट के नीचे एक एरो बनाकर लिख दिया था कि यहाँ पर है एक होली मैजिक स्वॉर्ड। लेकिन तभी गलती से उसका कच्छा भी खुल जाता है, जिसे देखकर एक्वा स्माइल करने लगती है। सीताराम सीताराम सीताराम। राइटर भाई साहब ऐसे वाले सीन लिखा ही मत करो, मैं अपने मन से ही एकदम क्लीन कॉमेडी बना दूंगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि एक्वा और काजुमा बिल्कुल रॉयल्स की तरह बिहेव कर रहे थे। अजीम ओजाम जहिंजा राजाधिराज, जो देखकर मेगुमिन बिल्कुल हैरान थी। उसे लग रहा था कि उसका काजुमा के पेट पर ड्रॉ करने की वजह से ये दोनों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। जिस पर डार्कनेस मेगुमिन को बताती है कि जब रात को काजुमा काफी गुस्से में था तब वानिर यहाँ पर आया था। उसे देखकर एक्वा ने उससे पूछा कि वो यहाँ कैसे आया, क्योंकि बाहर तो बैरियर लगा हुआ है। जिस पर वानिर कहता है क्या वो बैरियर था? मुझे तो ऐसा लगा कि वो किसी फेल्ड प्रीस्ट का फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर वानिर को देखकर काजुमा कहता है कि हमें बिजनेस के बारे में बात करनी चाहिए। जिस पर एक्वा एकदम से भड़क जाती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो और तुम इस पर भरोसा कर रहे हो जो ह्यूमंस के डार्क इमोशन के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। जिस पर वानिर कहता है ओह, हम डेमंस अपनी जुबान के पक्के होते हैं, तुम गॉड्स की तरह नहीं जो कहते हैं कि हम तुम पर नजर रख रहे हैं पर असलियत में कोई काम नहीं करते। और क्या वो डस्ट भी एक गॉड है जो ऊपर से नहाती हुई लड़कियों को देखता है? तो फिर इस पर एक्वा गुस्से में प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज करके वानिर को मिट्टी में बदल देती है। लेकिन फिर यहाँ पर वानिर खुद को एक्वा की बॉडी में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, पर एक्वा उसे रोक लेती है और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। फिर आगे थोड़ी देर बाद वानिर काजुमा के सामान को देखकर काजुमा से कहता है कि अगर तुम इनके प्रॉपर्टी राइट्स मुझे देते हो तो मैं इसके तुम्हें 300 मिलियन दे सकता हूँ। और ये इतना पैसा है कि काजुमा बिना काम करे पूरी जिंदगी बैठकर खा सकता है, या फिर वानिर हर महीने 1 मिलियन भी दे सकता है, वो भी पूरी जिंदगी के लिए। जो सुनकर काजुमा सोचने लगता है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वानिर उसे हमेशा पैसे देते रहेगा, इसीलिए एक बार में ही सारे पैसे लेना ज्यादा सही रहेगा। फिर वानिर उनसे कहता है कि तुम लोग सोच लो, तब तक मैं आता हूँ। और तब से ये दोनों ऐसा बिहेव कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अब थोड़ी देर में
में ये लोग काफी अमीर होने वाले हैं। फिर आगे यहाँ पर मेगुमिन कहती है कि अब हमें क्वेस्ट पर जाना चाहिए, जिस पर काजुमा कहता है कि अगर हमारे पास इतने सारे पैसे हैं तो हमें कोई बिजनेस करना चाहिए, ना कि कोई क्वेस्ट पूरे करने चाहिए। जिस पर एक्वा कहती है लेकिन अगर हम क्वेस्ट पूरे नहीं करेंगे तो हम डीमन किंग को नहीं हरा पाएंगे और वापस नहीं जा पाएंगे। जिस पर काजुमा कहता है अच्छा, अब अगर ऐसी बात है तो हम बहुत अच्छे एडवेंचरर्स को हायर करेंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। जिस पर एक्वा भी अलाउ कर देती है, पर मेगुमिन कहती है कि एडवेंचरर्स को हायर करके डीमन किंग को हराना ये कितना बेकार है। वहीं डार्कनेस सोच रही होती है कि ये काजुमा दिन पे दिन यूजलेस होता जा रहा है, पता नहीं आगे जाकर उसका क्या होगा। और ऐसा सोच सोच कर डार्कनेस तो काफी शर्मा रही थी। और दोस्तों ये क्यों शर्मा रही है आपको एपिसोड में पहले पता चल ही गया होगा। फिर यहाँ पर काजुमा कहता है कि कल उसकी डेथ नेक टूटने की वजह से हुई थी और मेरी नेक अभी तक हील नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि ये नेचुरली हील हो जाए और तब तक मैं यहीं रहकर रेस्ट करूँ। जिस पर फिर मेगुमिन कहती है तो क्यों ना हम लोग सिटी ऑफ वाटर एंड हॉट स्प्रिंग अर्केनरेटिया चले। और हॉट स्प्रिंग्स का नाम सुनकर सभी लोग काफी खुश हो गए थे और अगली सुबह काजुमा और एक्वा तो बिल्कुल रेडी थे जाने के लिए, पर डार्कनेस और मेगुमिन अभी तक खर्राटे मार रहे थे। इसलिए एक्वा उन्हें उठाने जाती है और काजुमा जर्नी के लिए बेस्ट सीट्स को बुक करने जाता है। पर वहां जाने से पहले काजुमा वानिर से मिलता है ये बताने के लिए कि अभी वो लोग अर्केनरेटिया जा रहे हैं और वहां से आने के बाद ही वो लोग बिजनेस की बात करेंगे। पर तभी उसकी नजर विस पर पड़ती है जो कि नीचे पड़ी हुई थी क्योंकि वो कुछ फालतू चीजें लेकर आ गई थी, इसीलिए वानिर ने उसकी ये हालत कर दी। और ये चीजें मैजिकल टॉयलेट एक्सेसरीज हैं। अगर तुम्हें पब्लिक में फ्रेश होना है तभी तुम इन्हें यूज कर सकते हो। इनको यूज करने से झरने की आवाज आती है, सब छील देता है ये। वो वेस्टर्न टॉयलेट का जो वो पाइप होता है ना जिसको फुल फाट प्रेशर छूटता है वैसी। और आवाज इतनी तेज होती है कि मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट होने लगते हैं और एक छोटी मोटी सुनामी तो आ ही जाती है। और यही रीजन है कि वानिर इन्हें रिटर्न करने जा रहा है। और तभी वानिर कहता है कि क्यों ना तुम लोग विस को भी अपने साथ ले जाओ। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम यूनियन को देखते हैं जो कि काजुमा की मेंशन आई थी मेगुमिन से डुएल करने के लिए, पर वो देखती है कि घर पर तो कोई भी नहीं है। वहीं इधर विस को होश में लाने के लिए काजुमा डार्कनेस का माना विस को देता है। इधर एक्वा को भी एक घोड़ा गाड़ी मिल जाती है जिसकी वो लोग टिकट्स खरीद लेते हैं, पर वो देखते हैं कि अंदर एक बेबी ड्रैगन भी है जिसकी टिकट्स खरीदी गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब इनमें से किसी एक को बाहर बैठकर आना होगा। फिर काजुमा कहता है कि ठीक है, अब हम लोग स्टोन पेपर सीजर खेलेंगे। स्टोन पेपर सीजर तुम। और क्योंकि हमारे काजुमा भाई साहब आलसी भले हैं लेकिन इनके पास लक की कोई कमी नहीं है और एक्वा उसके पास तो बिल्कुल लक नहीं है, इसलिए एक्वा को ही पीछे बैठना पड़ता है। फिर आगे जब वो लोग एक डेजर्ट को क्रॉस कर रहे होते हैं तभी काजुमा को लगता है कि कुछ तो है जो उनके पास आ रहा है। जिस पर वहाँ पर बैठे ओल्ड मैन बताते हैं कि वो शायद चार्जिंग ऑस्ट्रिच हो सकते हैं जो काफी खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं। मेटिंग सीजन में वो फीमेल का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए वो सबसे हार्ड चीज को टक्कर मारते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो कितने स्ट्रोंग हैं। अभी भी ये किसी पत्थर की तरफ ही जा रहे होंगे या फिर किसी ऐसी चीज की तरफ जिसमें एडमेनेटाइट नाम का मटेरियल होता है। और तभी काजुमा को याद आ जाता है कि डार्कनेस के आर्मर में भी तो एडमेनेटाइट है, इसका मतलब वो यहाँ पर डार्कनेस को टक्कर मारने के लिए ही आ रहे हैं। पर तभी एडवेंचरर्स गार्ड उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाते हैं और ये चारों भी सामने आते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये इन्हीं की गलती है। यहाँ पर काजुमा मेगुमिन को एक्सप्लोजन मैजिक के साथ रेडी रहने को कहता है, पर उधर डार्कनेस उन ऑस्ट्रिच के सामने आ गई थी क्योंकि उसे काफी मजा आ रहा था। वहीं गार्ड्स को लग रहा था कि डार्कनेस अपनी स्किल का यूज करेगी, इसलिए एक गार्ड पीछे से हमला करता है अपनी स्किल से, पर डार्कनेस बीच में आ जाती है और रस्सी से बंध जाती है जो कि उस गार्ड की पावर है। और डार्कनेस ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो होपलेस हो जाए, पर सभी को तो यह लग रहा था कि डार्कनेस ने उन्हें बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया है। पर जैसे ही ऑस्ट्रिच मॉन्स्टर्स उसके पास आते हैं तो वो उसे डॉज करके जाने लगते हैं, जिससे डार्कनेस को लगता है कि वो उसे टीज कर रहे हैं, पर असलियत में वो उसे इसलिए डॉज कर रहे थे क्योंकि एक्वा ने ब्लेसिंग का यूज किया था, जिसके बदले में काजुमा उसे उसकी सीट पर बैठने देगा और खुद पीछे बैठेगा। और गार्ड्स इधर ऑस्ट्रिच मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं, पर मॉन्स्टर बार बार उन्हीं की तरफ आ रहे थे, जो देखकर काजुमा को समझ
समझ में आ जाता है कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा। काजुमा को ओल्ड मैन से पता चलता है कि यहाँ आसपास ही एक केव है, इसलिए काजुमा ओल्ड मैन से घोड़ा गाड़ी को उसी केव में लेकर जाने को कहता है और काजुमा पूरी टीम को फिर से गाड़ी में बैठने को कहता है, पर डार्कनेस के आर्मर का वेट इतना ज्यादा था कि वो उसे उठा ही नहीं पाता है। इसलिए फिर डार्कनेस के कहने पर काजुमा उसे घोड़ा गाड़ी के पीछे बांधकर चल धन्नो तुकड़ुक 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 उसको घसीटने लगता है। और डार्कनेस को तो इसमें काफी मजा आ रहा था क्योंकि उसने शोले मूवी देखी थी और ये उसकी एक फैंटेसी होती है। आगे हम देखते हैं कि ओस्ट्रिच उनके काफी पास आ गए थे, इसीलिए उन्हें रोकने के लिए विज दलदल का यूज करती है, पर उससे कुछ ज्यादा होता नहीं है। वहीं अब डार्कनेस की हालत भी खराब हो रही थी, इसीलिए एक्वा उसे हील कर रही थी। केव के पास आते ही काजुमा ओल्ड मैन से कैरेज को रोकने को कहता है और एक्वा के मैजिक से खुद की पावर को भी बढ़ा लेता है और कुछ एरो मारने के बाद कैरेज रुक जाता है और काजुमा डार्कनेस के आर्मर को केव के अंदर फेंक देता है, जिससे सभी ओस्ट्रिच केव के अंदर जाकर डार्कनेस को डोज करके केव में घुस जाते हैं। फिर मेगुमिन एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करके बम सभी को खत्म कर देती है। और फिर रात को हम देखते हैं कि सारे लोग इन सभी को काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे थे क्योंकि उन्हें तो यह लग रहा था कि इन्होंने ही इनकी जान बचाई है, पर इन बेचारों को क्या पता कि उनकी जान खतरे में भी इन्हीं की वजह से गई है। इन लोगों को तो रिवॉर्ड भी ऑफर किया जाता है, जिसके लिए काजुमा मना कर देता है और कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, ये तो हमारा फर्ज है। इससे इनकी इमेज और इससे इन भाई साहब की इमेज यहाँ पर और ज्यादा अच्छी हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक्वा सभी का एंटरटेनमेंट कर रही थी और काजुमा डार्कनेस के आर्मर को ठीक कर रहा था अपनी स्मिथिंग स्किल का यूज करते हुए, जो कि उसने रिसेंटली सीखी है। इसके बाद आधी रात को जब सभी लोग सोए हुए थे तब काजुमा को कुछ अजीब फील होता है और वो जाग जाता है और जागने के बाद वो सभी लोगों को जगाने की कोशिश करता है और फिर बाकी सभी के जागने के बाद वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक ज़ोंबीज का ग्रुप आ रहा है और इससे काजुमा को लगता है कि यही सही मौका है, वो यहाँ पर अपनी गलतियों का भुगतान कर सकता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये सभी ज़ोंबीज तो एक्वा की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये सभी एक्वा से अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं। इसीलिए फिर एक्वा प्योरिफिकेशन मैजिक से उन्हें बड़ी आसानी से खत्म कर देती है, पर विज पर भी यहाँ पर प्योरिफिकेशन मैजिक का असर हो जाता है। अब फिर से सभी लोग काफी खुश हो गए थे और इन सभी की तारीफ कर रहे थे, वाह 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 आप तो कितने महान हो, ओ हो। और फिर से उन्हें कुछ रिवॉर्ड देने की बात करते हैं, पर फिर से काजुमा मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन यूनियन फिर से काजुमा के मेंशन पर आती है डुएल के लिए, पर उसे फिर से खाली हाथ जाना पड़ता है। वहीं काजुमा भी अपने टीम के साथ एरकेन रेटिया पहुंच जाता है, जहां पर एल्फ्स को देखकर काजुमा को लगता है कि वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड में आ गए हैं। मेगुमिन यहाँ पर बताती है कि यहाँ पर एडवेंचरर्स अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ के हॉट स्प्रिंग्स में कुछ तो खास है। आगे काजुमा को पता चलता है कि इस टाउन में एक्सिस कल्ट का बेस कैंप है जिसकी एक्वा गोडेस है और इसीलिए एक्वा यहाँ पर आना चाहती थी। इतने में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोकल्स उन्हें कल्ट के बारे में बताने लगते हैं और उनसे एक्सिस कल्ट को ज्वाइन करने को कहते हैं और इसीलिए फिर उन सभी लोगों से बचने के लिए ये सभी लोग होटल में आ जाते हैं। और होटल में विज को वर्डिया का सपना आया था जिसमें वर्डिया उसे बोल रहा था कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ, और इसका मतलब विज डेथ के काफी करीब थी, पर अब वो ठीक है। एक्वा और मेगुमिन भी अभी चर्च घूमने गए हैं, इसीलिए विज इन दोनों से भी कहती है कि तुम भी इस टाउन को थोड़ा एक्सप्लोर कर लो। जिसके बाद ये दोनों भी टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं और रास्ते में उन्हें एक लेडी मिलती है जिसकी ये दोनों हेल्प करते हैं। लेकिन भाई साहब उस लेडी ने ये सब इसलिए किया था ताकि वो इनके करीब आ सके और इनसे एक्सिस कल्ट को ज्वाइन करवा सके। और वो लेडी तो इनको धमका भी देती है, अबे अगर इस कल्ट को ज्वाइन नहीं करते ना तो फ्यूचर में तेरी वैट लग जाएगी, तुम्हारे साथ काफी बुरा होगा और तुम्हारा बेड लक भी खराब हो जाएगा। पर उसकी बातों से बचने के लिए डार्कनेस कहती है कि वो तो एरिस कल्ट को फॉलो करती है। जो सुनते से तो वो लेडी तेरी सूरत आथू, तेरी सूरत आथू थूकते हुए वहां से चली जाती है क्योंकि एक्सिस कल्ट एरिस कल्ट को काफी हेट करता है। जिसके बाद उन्हें एक लड़की मिलती है जिसके पीछे एक आदमी पड़ा हुआ था और वो लड़की इन दोनों से कहती है कि अगर तुम एक्सिस कल्ट को ज्वाइन कर लेते हो तो ये आदमी मेरा पीछा करना छोड़ देगा। पर लेकिन फिर डार्कनेस का कल्ट जानने के बाद वो दोनों भी तेरी सूरत आथू, सभी लोग मेरे साथ गाएंगे, तेरी सूरत आथू, तेरी सूरत
आथू। फिर उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें एक्सिस कल्ट ज्वाइन करने के बदले में गिफ्ट देता है। फिर उन्हें एक क्यूट लड़की मिलती है। फिर उन्हें एक ओल्ड लेडी। अरे कितने आदमी हैं। इन सभी से परेशान होकर काजुमा एक रेस्टोरेंट में चले जाता है। फिर काजुमा को रेस्टोरेंट का स्टाफ पानी देता है, पर डार्कनेस के एरिस कल्ट से होने की वजह से उसे कुत्ते की हड्डी दी जाती है। ले टॉमी, ले खा ले इसको। पर डार्कनेस को तो इन सब से काफी मजा आ रहा था, क्योंकि उसको शोले मूवी बहुत अच्छी लगती है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। फिर उन्हें एक प्यारी सी बच्ची मिलती है जो भागते हुए गिर जाती है, इसीलिए काजुमा और डार्कनेस उसकी मदद करते हैं। फिर वो बच्ची उन दोनों से उनका नाम पूछती है और इस पेपर पर अपना नाम लिखने को कहती है। और काजुमा भाई साहब उस पेपर पर अपना नाम लिखने ही वाले थे, पर तभी उसकी नजर जाती है कि यह तो एक्सिस कल्ट को ज्वाइन करने का फॉर्म है। ए बाप रे बाप, मतलब इतना भी किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब एक्सिस कल्ट के सभी लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती जैसे तैसे करके कैसे भी करके एक्सिस कल्ट को ज्वाइन कराना चाहते हैं। इसके बाद काजुमा चर्च जाता है एक्वा और मेगुमिन को ढूंढने के लिए, जहाँ पर वो देखता है कि मेगुमिन एक्सिस कल्ट के लोगों से डर के एक कोने में बैठी हुई थी। वहीं बाहर डार्कनेस को कुछ बच्चे पत्थर मार रहे थे एरिस कल्ट की होने की वजह से, और एक्वा भी यहाँ की गॉडेस बनी हुई है जिसके सामने आप अपनी गलतियों को कन्फेस कर सकते हो। फिर काजुमा भी एक्वा के पास आता है और कहता है कि मुझे कुछ कन्फेस करना है। काजुमा कहता है कि मैंने अपनी एक प्रीस्ट दोस्त के एक कप को तोड़ दिया है, जिसका यूज वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में करती थी, और क्योंकि वो हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करती है इसीलिए मैंने एरिस कल्ट के एक प्रीस्ट के लिए एक ओपनिंग रखी है। जो सुनकर एक्वा अपने इस नाटक से बाहर आ जाती है, और फिर काजुमा उसे बताता है कि मैं तो ये झूठ बोल रहा था और ये ओपनिंग वाली बात भी बिल्कुल झूठ थी। साला बहुत ही छंटे है। तभी एक ओल्ड मैन आकर कहता है कि मैं एक्सिस कल्ट को फॉलो करता हूँ, पर मैं रिसेंटली एरिस के फिगर को देखकर उससे काफी अट्रैक्ट होने लगा हूँ। जिस पर एक्वा उसे बताती है कि एरिस तो अपने फिगर को अच्छा दिखाने के लिए काफी मेकअप करती है, धपाधप धपाधप। जो सुनकर काजुमा उससे पूछता है कि क्या दूसरी गॉडेसेस की बुराई करना सिर्फ अपने कल्ट के फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, ये क्या सब ठीक है? जिस पर एक्वा बताती है कि गॉडेसेस की पावर उनके फॉलोवर्स पर ही डिपेंड होती है, इसलिए ये सब करना जरूरी है। फिर सभी लोग वापस होटल आते हैं, जहाँ पर वीज हॉट स्प्रिंग्स में नहाने के बाद अच्छा फील कर रही थी। जो सुनकर काजुमा भी नहाने चला जाता है, जहाँ पर एक एल्फ और एक आदमी भी नहा रहे थे। वहीं उस आदमी की बातों से हमें पता चलता है कि वो आदमी एक्सिस कल्ट के लोगों से काफी परेशान हो गया था, और काजुमा उस एल्फ को ही घूरे जा रहा था, जिससे परेशान होकर वो एल्फ तो वहाँ से चली जाती है। फिर वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है, पर जाते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन काजुमा को दिखाकर जाता है। इधर काजुमा तबे भाड़ में जातू, वो तो आराम से अपनी बॉडी पर साबुन लगवा रहा था, और जो बंदा उसे साबुन लगा रहा था वो भी काजुमा को एक्सिस कल्ट ज्वाइन करने को कहता है। लेकिन जैसे तैसे काजुमा उससे बच जाता है, और साइड वाले हॉट स्प्रिंग्स जो कि फीमेल का है, वहाँ से मेगुमिन और डार्कनेस की आवाज सुनने लगता है। दोनों बात कर रही थी कि ये काजुमा काफी अजीब है, और इतना श्योर है कि काजुमा मिस्ड बात में ही गया होगा, और मुझे कंफर्म है कि अभी ना वो दीवार से कान लगाकर उन दोनों की बातें ही सुन रहा होगा। फिर वो दोनों काजुमा से कहते हैं कि तुम यही हो ना, और हमारी बातें सुन रहे हो ना काजुमा? पर काजुमा उनकी बातों का जवाब नहीं देता, लेकिन वो उनकी बातें कान लगाकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। इधर डार्कनेस और मेगुमिन को काफी बुरा लगने लगता है कि उन्होंने काजुमा पर खामखा शक किया, क्योंकि वो तो एक बहुत अच्छा लड़का है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और काजुमा भाई साहब को अपनी तारीफें सुनकर मस्त लगता है, और जैसे वो ये सुनता है कि डार्कनेस और मेगुमिन अब नहाना शुरू करने वाली है, तो वो भाई साहब उन्हें देखने की कोशिश करने लगते हैं। पर तभी पीछे से डार्कनेस उसे पंच करती है, क्योंकि उन दोनों को पहले से ही पता था कि काजुमा यहीं पर होगा। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक्वा रात को रो रही थी, क्योंकि वो भी नहाने गई थी, पर चर्च के सीक्रेट हॉट स्प्रिंग एक्वा की वजह से वो प्योरीफाई होकर नॉर्मल गर्म पानी में बदल गया, और इसीलिए उसे वहाँ से लात मारकर निकाल दिया गया। जो बात वो हेड प्रिस्ट को भी बताती है, और ये भी कि वही गॉडेस एक्वा है जिसे वो लोग पूजते हैं, पर वो आदमी उसका बिलीव नहीं करता। और नेक्स्ट डे एक्वा सभी को बताती है कि टाउन खतरे में है, क्योंकि हेड प्रिस्ट ने उसे ये भी
बताया था कि टाउन के हॉट स्प्रिंग की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब हो गई है। एक्वा को लगता है कि ये काम किसी डीमन का ही होगा जो हॉट स्प्रिंग्स को खराब करके टाउन की इनकम को बंद करना चाहता है, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। इसीलिए काजुमा और मेगुमिन टाउन घूमने आ जाते हैं, पर डार्कनेस को तो एक्वा अपने साथ में ही रख लेती है। वहीं वीज तो एक्वा की वजह से फिर से बीमार हो गई है। उधर काजुमा और मेगुमिन को टाउन के लोग कहीं पर भी चैन से बैठने ही नहीं देते, जिससे फिर परेशान होकर वो दोनों एक नदी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर काजुमा को वही आदमी मिलता है जो एक्सिस कल्ट से बड़ा परेशान था। तभी वीज भी वहाँ आ जाती है, जो अब पहले से काफी अच्छा फील कर रही थी। तभी उन्हें वहाँ पर एक्वा की आवाज आती है, जो कि लोगों को इकट्ठा करके बता रही थी कि डीमन किंग टाउन के हॉट स्प्रिंग्स को खराब करके आप सभी का बिजनेस खत्म करना चाहता है। पर उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पता था कि एक्वा ने हॉट स्प्रिंग्स को रेगुलर हॉट वाटर में बदल दिया है। तो ये जानकर फिर सभी कहते हैं कि इसे ही पकड़कर पीटना चाहिए धमाधम, जिस पर एक्वा उन्हें बताती है कि मैं ही गॉडेस एक्वा हूँ और मैं यहाँ पर आपकी रक्षा करने आई हूँ। जिस पर सभी लोग कहते हैं कि चुप हो जाओ, तुम्हारे आंखों और बालों का कलर ब्लू हो जाने से तुम गॉडेस एक्वा नहीं बन जाओगी। और लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि एक्वा एक डीमन है जो उनके बिजनेस को बंद करना चाहती है, और इसीलिए रात को एक्वा रो रही होती है क्योंकि उसके ही फॉलोवर उसकी ही बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। और तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और वो देखते हैं कि सभी विलेजर्स उनके घर के बाहर मशाल लेकर खड़े थे। वो सभी बोल रहे थे कि हमें डीमन किंग को मारना होगा, और वो सभी एक्वा को तो जिंदा जलाने की बात कर रहे थे। इसीलिए सभी को वहाँ से भागना पड़ता है। और फिर एक्वा बताती है कि वाटर ही मेन प्रॉब्लम है, अगर वो उसे प्यूरिफाई कर देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर काजुमा उससे पूछता है कि तुम्हारे फॉलोवर तुम्हें मारना चाहते हैं तो क्या तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जिस पर एक्वा कहती है कि मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ, वो अपने फॉलोवर्स के लिए कुछ भी करेगी। और इसीलिए फिर ये चारों मेन वाटर सोर्स के बाहर आ गए थे, पर इन्हें बाहर ही रोक दिया जाता है क्योंकि ये हेड प्रीस्ट का ऑर्डर था। फिर काफी मशक्कत और मुश्किल के बाद उन्हें एंट्री मिल ही जाती है। अंदर जाकर वो सभी देखते हैं कि जो मेन सोर्स है वो बिल्कुल जहरीला हो चुका है। मेन सोर्स के पास जाकर जब वो लोग देखते हैं तो वही फ्रस्ट्रेटेड आदमी मेन सोर्स के पास खड़ा हुआ होता है। उसे देखकर काजुमा को लगता है कि वो सुसाइड करने वाला है, लेकिन असलियत में तो वो कुछ और ही कर रहा था। विज उस आदमी को पहचान लेती है और कहती है तुम तो हंस हो ना, जो कि एक डेडली पॉइजन स्लाइम म्यूटेंट है। तो क्या तुम ही हो वो जो वाटर सोर्स को पॉइजनस कर रहा है। लेकिन हंस यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा था विज को यह दिखाने के लिए कि मैं वो नहीं हूँ, और यहाँ तक कि हंस यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है पर वो भाग नहीं पाता है। फिर यहाँ पर हंस विज को एक डील की बात बताता है कि विज उनकी बैरियर मेंटेन करने में मदद करेगी और इसके लिए वो उनके किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। विज यहाँ पर हंस से कहती है कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए, जिस पर हंस कहता है कि जब विज एक आर्च विजार्ड थी तब तो तुमने कभी हमसे बैठकर बात नहीं करी। तो फिर काजुमा सामने आ जाता है हंस से लड़ने के लिए। तो विज कहती है कि हंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन काजुमा उसकी एक नहीं सुनता है और कहता है अरे स्लाइम्स ही तो सबसे वीक मॉन्स्टर होते हैं, और वैसे भी हमारे पास एक्वा है जो उसे प्योरीफाई कर देगी। हंस बताता है कि वो डीमन किंग आर्मी का एक लीडर है। तो फिर विज बताती है कि हंस काफी स्ट्रॉन्ग है और स्लाइम्स के ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक भी काम नहीं करते, और ऊपर से अगर वो किसी को पकड़ लेते हैं तो उसका काम तमाम हो जाता है। जो सुनकर है इतना स्ट्रॉन्ग है, काजुमा तो वहाँ से फटाक से भागने लगता है और सभी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। पर तभी वो लोग देखते हैं कि लोग तो यहाँ भी आ रहे हैं एक्वा को मारने के लिए। जो देखकर काजुमा एक्वा से कहता है कि तुम्हें लोगों को बचाने के बारे में भूल जाना चाहिए। वैसे भी अगर एक्सिस कल्ट नहीं रहेगा तो कोई भी इसे मिस नहीं करेगा, लेकिन एक्वा ऐसा नहीं चाहती थी और अकेले ही लड़ने चली जाती है। और फिर बाकियों के प्रेशर से काजुमा को भी लड़ने जाना ही पड़ता है। हंस यहाँ पर कहता है कि वो एक बार इस पानी को पॉइजनस कर दे फिर वो इस घटिया सिटी से निकल जाएगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने यहाँ के क्रिएटर और हेड प्रीस्ट को भी खा लिया है। पर तभी इधर वीज फॉर्म में आ जाती है और हंस पर हमला करके उसके एक हाथ को फ्रीज कर देती है और कहती है कि डील में ये बात भी हुई थी कि वीज तब तक इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक वो किसी आदमी को चोट नहीं पहुँचाते। अब इधर हंस के पास भी और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो भी अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और उसके ट्रू फॉर्म में आते ही वाटर और जल्दी पॉइजनस होने लगता है।
जो देखते सी एक्वा वाटर को प्योरीफाई करने लगती है, जिससे उसे काफी प्रॉब्लम भी हो रही थी और अब तक टाउन के लोग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। इसलिए रियलिटी जानने के बाद वो सभी लोग भी एक्वा को सपोर्ट करने लगते हैं। यहाँ पर मेगुमिन एक्सप्लोजन मैजिक का यूज करने जा ही रही थी, पर एक्वा उसे मना कर देती है क्योंकि इससे पॉइजन हर तरफ फैल जाएगा। उधर वीस के पास भी इतना माना नहीं बचा है कि वो हंस को फ्रीज कर पाए, पर अगर हंस का साइज छोटा हो जाता है तब वीज उसे फ्रीज कर सकती है। तभी काजुमा नोटिस करता है कि हंस के पेट में अभी तक हेड प्रीस्ट की बॉडी डाइजेस्ट नहीं हुई है, जिसे देखकर फिर काजुमा एक्वा से पूछता है कि क्या तुम किसी ऐसे को रिवाइव कर सकती हो जिसकी बॉडी अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुई हो, जिस पर एक्वा हाँ बोलती है। तभी काजुमा खुद को चारे की तरह यूज करके हंस को एक में कूदा देता है, पर हंस काजुमा को खा लेता है, पर यही उनका प्लान था। तो अभी हम देखते हैं कि मेगुमिन एक्सप्लोजन मैजिक यूज करती है, जिससे पॉइजन इधर उधर उड़ने लगता है और ये वाटर सोर्स से दूर था, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं होता है। हम देखते हैं कि एक्सप्लोजन मैजिक से हंस का साइज काफी छोटा हो जाता है, तो फिर वीज उसे फ्रीज कर पाती है और हम देखते हैं कि फ्रीज होते ही हंस टूटकर भीम भड़ाम हो जाता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि हंस अभी तक मरा नहीं था, पर काफी छोटा हो गया था और फिर हंस कहता है कि वो बदला लेकर रहेगा। वो इतना बोल ही रहा था कि तभी एक्वा गॉड ब्लो अटैक से उस पर अटैक करती है, पर इतना भी काफी नहीं था हंस को मारने के लिए। पर फिर एक्वा भी टाउन के लोगों की मदद से फाइनली हंस को निपटा ही देती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग टाउन से निकल चुके थे, ये कहकर कि उन्हें पत्थर मार कर निकाल दिया गया है, क्योंकि लास्ट अटैक से पूरा मेन वाटर सोर्स ही प्योरीफाई होकर नॉर्मल हॉट वाटर बन गया था। और इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि डीमन किंग का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। वहीं इन लोगों का बचकर भागने का प्लान तो ये था कि विज की हेल्प से टेलीपोर्ट करना, पर प्योरिफिकेशन मैजिक से विज की हालत काफी खराब हो गई है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आज भी यूनियन उनके मेंशन के बाहर आई थी डुएल करने के लिए, और बड़ी मशक्कत के बाद घर पर आकर इन सभी को भी काफी अच्छा लग रहा था। अब डीमन किंग बचा हुआ है, लेकिन अब वो क्या है कौन है ये हमें अगले सीजन में पता चलेगा, क्योंकि ये सीजन ये एपिसोड सब कुछ यहीं पर खत्म होता है।